अब जब हमने अंडरलाइंग मैकेनिक्स को अनपैक कर लिया है कि कैसे एक पेज फॉल्ट ट्रैप ट्रिगर होता है, एक रनिंग प्रोसेस को सस्पेंड करता है और मिसिंग पेजेस को फिजिकल रैम में लाता है, तो एक क्रिटिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन सामने आता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कॉस्ट क्या है? ऑन पेपर डिमांड पेजिंग मैजिक की तरह लगती है। प्रोग्राम्स एक सेकंड के एक फ्रैक्शन में लॉन्च हो सकते हैं और आप ऐसे एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं जिनका कोड और डेटा सेट्स आपकी मशीन पर इंस्टॉल्ड फिजिकल डी रैम से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तौर पर हम जानते हैं कि सिस्टम परफॉर्मेंस में कोई फ्री लंच नहीं होता है। जब भी एक पेज फॉल्ट होता है, आपके लाइटनिंग फास्ट सीपीयू को पॉज होने और सेकेंडरी स्टोरेज का वेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेन मेमोरी की तुलना में बहुत ही स्लो टाइम स्केल पर काम करता है। चलिए वर्चुअल मेमोरी परफॉर्मेंस की मैथमेटिक्स में डाइव करते हैं, नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और उन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज पर मास्टरी हासिल करते हैं जिनकी ज़रूरत आपको अपने एग्जाम्स में एक्सेल करने और प्रोडक्शन में सिस्टम बॉटलनेक्स को एनालाइज करने के लिए पड़ेगी। सेक्शन ब्रेक, रैम वर्सेस डिस्क, दो यूनिवर्स की एक कहानी, ये समझने के लिए कि पेज फॉल्ट्स परफॉर्मेंस को इतनी बुरी तरह क्यों इम्पैक्ट करते हैं, हमें सबसे पहले मेन मेमोरी डी रैम और सेकेंडरी स्टोरेज एसएसडीज या ट्रेडिशनल एचडीडीज के बीच के चौंकाने वाले स्पीड गैप को समझना होगा। मेन मेमोरी में किसी लोकेशन को एक्सेस करने में लगभग 50 to 100 नैनोसेकंड्स या 10 to -99 सेकंड्स का समय लगता है। एक मॉडर्न सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी से एक सिंगल पेज ब्लॉक को रीड करने में लगभग 10 to 100 माइक्रोसेकंड्स या 10 to the -6 सेकंड्स लगते हैं, जबकि एक ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से रीड करने में आसानी से 8-10 मिलीसेकंड्स या 10 to the -3 सेकंड्स लग सकते हैं। यह टेबल अलग अलग कंप्यूटर स्टोरेज लेयर्स की लेटेंसी को कंपेयर करती है, जो उनके एक्सेस टाइम्स और नॉर्मलाइज्ड रिलेटिव स्केल्स को दिखाती है। ये सीपीयू रजिस्टर्स और कैशे जैसे अल्ट्रा फास्ट कंपोनेंट्स जो नैनोसेकंड्स में काम करते हैं, उनके साथ स्लोअर फिजिकल रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स को कंट्रास्ट करती है, जो माइक्रोसेकंड्स या मिलीसेकंड्स ले सकते हैं। डिफरेंसेस को समझने में आसान बनाने के लिए डेटा इन स्पीड्स को ह्यूमन टाइम फ्रेम्स में स्केल करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे 1 सेकंड के बराबर एक सब नैनोसेकंड रजिस्टर एक्सेस की तुलना एक मैकेनिकल ड्राइव एक्सेस से की जाती है, जो 3 इयर्स से भी ज्यादा समय के बराबर होगी। द डेस्क वर्सेस इंटरनेशनल पोस्टल मेल मेटाफर। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस डेस्क पर बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रैम एक्सेस करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने ठीक बगल वाले डेस्क पर बैठे कलीग से किसी रेफरेंस फोल्डर के लिए पूछना। आप थोड़ा झुकते हैं, सवाल पूछते हैं, 5 सेकंड्स में अपना आंसर पाते हैं और बिना अपना वर्क फ्लो तोड़े काम करना जारी रखते हैं। एक पेज फॉल्ट यानी डिस्क एक्सेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये रियलाइज करना कि फोल्डर ऑफिस में है ही नहीं। आपको एक इंटरनेशनल शिपिंग रिक्वेस्ट फिल करनी होगी, कोरियर के दूसरे कॉन्टिनेंट में फ्लाई करने का वेट करना होगा, डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना होगा और उसे इंटरनेशनल पोस्टल मेल के जरिए वापस भेजना होगा। डिलीवरी का वेट करते समय आप हफ्तों तक उस स्पेसिफिक टास्क पर 0 काम कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज रैम की तुलना में 10 to the 5th से 10 to the 6th टाइम्स स्लोअर ऑपरेट करता है। इसलिए मिसिंग पेजेस का एक छोटा सा फ्रैक्शन भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत नीचे गिरा सकता है। सेक्शन ब्रेक, इफेक्टिव एक्सेस टाइम यानी ईटीटी को फॉर्मुलेट करना। एक डिमांड पेज्ड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम के ओवरऑल थ्रूपुट को मेजर करने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स एक मेट्रिक का यूज करते हैं जिसे इफेक्टिव एक्सेस टाइम यानी ईएटी कहा जाता है। ईएटी उस एवरेज टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो एक मेमोरी रेफरेंस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसमें मेमोरी हिट्स जब पेज पहले से ही रैम में होता है और मेमोरी मिसेज जब कोई पेज फॉल्ट होता है, दोनों को कंसीडर किया जाता है। चलिए हम अपने कोर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम ए में फिजिकल डीरैम को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम है। यह टिपिकली 10 नैनोसेकंड्स से 100 नैनोसेकंड्स तक होता है। पेज फॉल्ट रेट पी वह प्रोबेबिलिटी है कि एक मेमोरी रेफरेंस का रिजल्ट एक पेज फॉल्ट हो जहां 0 लेस देन और इक्वल टू पी है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर पी इक्वल टू 0 है तो हर सिंगल मेमोरी रेफरेंस फिजिकल डीरैम में मिल जाता है, यानी 0 पेज फॉल्ट्स। अगर पी इक्वल टू 1 है तो हर सिंगल मेमोरी रेफरेंस एक पेज फॉल्ट का कारण बनता है, यानी प्योर डिमांड पेजिंग वर्स्ट केस। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इस वह टोटल टाइम है जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक पेज फॉल्ट एक्सेप्शन को हैंडल करने, मिसिंग पेज को डिस्क से फेच करने, पेज टेबल को अपडेट करने और फॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है।
लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए पर मेमोरी एक्सेस वेटेड एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम है AAT इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस पी क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स MA प्लस पी टाइम्स पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। यह डायग्राम एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में मेमोरी रेफरेंस के इफेक्टिव एक्सेस टाइम को कैलकुलेट करने के डिसीजन फ्लो को दिखाता है। जब कोई मेमोरी रेफरेंस होता है तो सिस्टम चेक करता है कि क्या पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट है। अगर पेज प्रेजेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है तो सिस्टम एक स्टैंडर्ड मेमोरी एक्सेस लेटेंसी के साथ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस परफॉर्म करता है। अगर पेज प्रेजेंट नहीं है जो कि लो प्रोबेबिलिटी वाला एक पेज फॉल्ट है तो सिस्टम को एक पेज फॉल्ट हैंडलर एग्जीक्यूट करना पड़ता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी लगती है। ओवरऑल इफेक्टिव एक्सेस टाइम इनटू पोटेंशियल पाथ्स के वेटेड एवरेज के रूप में डिटरमाइन किया जाता है। इस फॉर्मूला के स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी के साथ पेज मेमोरी में रेजिडेंट होता है। एक्सेस स्टैंडर्ड मेमोरी टाइम MA में कंप्लीट हो जाता है। पी प्रोबेबिलिटी के साथ पेज मिसिंग होता है। CPU को पेज फॉल्ट सर्विस टाइम की सीवियर पेनल्टी पे करनी होगी। सेक्शन ब्रेक। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इसको डीकंस्ट्रक्ट करना। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम के दौरान एक्चुअली क्या होता है और इसमें इतना टाइम क्यों लगता है। जब कोई पेज फॉल्ट हिट होता है तो सिस्टम 3 मेजर ऑपरेशनल फेजेस से गुजरता है। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए इन सब कंपोनेंट्स को समझना एसेंशियल है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फॉल्ट को हैंडल करने के 3 मेन फेजेस को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, सिस्टम करंट प्रोसेस को इंटरप्ट करता है ताकि उसके स्टेट को सेव किया जा सके और मिसिंग पेज को लोकेट किया जा सके। नेक्स्ट, यह पेज को फिजिकल मेमोरी में लोड करने के लिए स्लो सेकेंडरी स्टोरेज ट्रांसफर परफॉर्म करता है जो टोटल सर्विस टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा लेता है। फाइनली, यह पेज टेबल को अपडेट करता है, CPU रजिस्टर्स को रिस्टोर करता है और ओरिजिनल प्रोसेस को रिज्यूम करता है। पेज फॉल्ट इंटरप्ट प्रोसेसिंग ओवरहेड। यूजर स्पेस रिंग 3 से कर्नल स्पेस रिंग में 0 में प्रिविलेज लेवल्स को स्विच करने में स्पेंड टाइम। प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर्स प्रोग्राम काउंटर स्टेटस फ्लैग्स को कर्नल स्टैक में सेव करना। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB के अंदर वर्चुअल पेज मैपिंग को फाइंड करना और सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज पर करेक्ट फिजिकल ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना। डिस्क रीड या स्वैप लेटेंसी प्राइमरी बॉटलनेक है। सीक टाइम यानी HDDs के लिए रीड या राइट मैकेनिकल आर्म को सही सिलेंडर ट्रैक पर मूव करना। रोटेशनल लेटेंसी यानी HDDs के लिए डिस्क प्लेटर के रीड हेड के नीचे रिक्वायर्ड स्टोरेज सेक्टर को स्पिन करने का वेट करना। डेटा ट्रांसफर टाइम यानी 4 KB पेज डेटा पेलोड को मेमोरी बस के जरिए फिजिकल DRAM में स्ट्रीम करना। नोट करें कि सॉलिड स्टेट NVMe ड्राइव्स के साथ भी कंट्रोलर लेटेंसी और फ्लैश बस ट्रांसफर्स DRAM एग्जीक्यूशन के रिलेटिव अभी भी थाउजेंड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम करते हैं। प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच और इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट ओवरहेड। PTE को न्यूली असाइंड फ्रेम नंबर के साथ अपडेट करना और वैलिड बिट भी इक्वल टू 1 सेट करना। फॉल्टिंग प्रोसेस को ब्लॉक्ड स्टेट से वापस रेडी क्यू में मूव करना। इस शेड्यूलर एग्जीक्यूशन को वापस हमारे प्रोसेस में कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। सेव्ड CPU रजिस्टर्स को रिस्टोर करना और उस इंस्ट्रक्शन को री एग्जीक्यूट करना जिसने ओरिजिनली फॉल्ट किया था। प्रैक्टिस में फेज 2 डिस्क IO लेटेंसी टोटल सर्विस टाइम के 99.9% से भी ज्यादा के लिए अकाउंट करता है। ट्रैप हैंडलिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का सॉफ्टवेयर ओवरहेड फिजिकल स्टोरेज मीडिया के बाइट्स रीड और राइट करने के वेट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। सेक्शन ब्रेक। द कंक्रीट मैथ एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। चलिए हमारे फॉर्मूला में रियल नंबर्स रखकर देखते हैं कि पेज फॉल्ट सिस्टम स्पीड को कितना ड्रामेटिकली डिग्रेड करते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम की फॉलोइंग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम AM इक्वल टू 100 नैनोसेकंड्स या 100 टाइम्स 10 टू द -9 सेकंड्स। एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एस इक्वल टू 8 मिलीसेकंड्स या 8 टाइम्स 10 टू द -3 सेकंड्स। चलिए 2 डिफरेंट ऑपरेशनल सिनेरियोज को इवैल्यूएट करते हैं। सिनेरियो A एक्सीलेंट पेज लोकेलिटी जहां P इक्वल टू 0.001 या 0.1% पेज फॉल्ट रेट है। मान लीजिए हर 1000 मेमोरी एक्सेस में से 1 का रिजल्ट एक पेज फॉल्ट होता है। सबसे पहले सभी टाइम वैल्यूज को एक सिंगल कंसिस्टेंट यूनिट नैनोसेकंड्स में कन्वर्ट करें। एस इक्वल्स 8 मिलीसेकंड्स इक्वल्स 8 मिलियन नैनोसेकंड्स। अब वैल्यूज को AT इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। AT इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस 0.001 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 100 नैनोसेकंड्स प्लस 0.001 टाइम्स 8 मिलियन नैनोसेकंड्स
EAT equals 0.999 times 100 nanoseconds plus 8000 nanoseconds. AT equals 99.9 nanoseconds plus 8000 nanoseconds equals 8099.9 nanoseconds, जो approximately 8.1 microseconds है. The slowdown analysis standard DRAM access 100 nanoseconds, 0.1% fault rate के साथ demand paging access 8099.9 nanoseconds. Slowdown factor equal to 8099.9 divided by 100, जो कि approximately 81 times slower है. Key insight: भले ही 99.9% मेमोरी रेफरेंसेस फिजिकल रैम में हिट्स थे, फिर भी एक छोटे से 0.1% पेज फॉल्ट रेट ने एग्जीक्यूशन स्पीड को 81 के फैक्टर से गिरा दिया. सेक्शन ब्रेक. गेट न्यूमेरिकल वर्कड प्रॉब्लम थ्रेशोल्ड एनालिसिस. टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे शायद ही कभी सिंपल फार्मूला प्लग इन करने के लिए कहते हैं. इसके बजाय आपको एक टारगेट परफॉर्मेंस ड्रॉपलेट लिमिट दी जाती है और आपसे मैक्सिमम अलाउएबल पेज फॉल्ट रेट पी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है. चलिए एक क्लासिक हाई यील्ड एग्जाम टेम्पलेट को समझते हैं. सेक्शन ब्रेक. वर्कड प्रॉब्लम टेम्पलेट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम डिमांड पेजिंग का यूज करता है जिसका मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनोसेकंड्स और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 8 मिलीसेकंड्स है. मैक्सिमम टॉलरेबल पेज फॉल्ट रेट क्या है अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन 10% से कम हो, यानी इफेक्टिव एक्सेस टाइम स्टैंडर्ड मेमोरी एक्सेस टाइम के 10% के अंदर होना चाहिए. सेक्शन ब्रेक. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन. स्टेप 1. टारगेट इफेक्टिव एक्सेस टाइम EAT टारगेट को डिफाइन करें. बिना वर्चुअल मेमोरी ओवरहेड के स्टैंडर्ड मेमोरी एक्सेस टाइम AMA इक्वल 100 नैनोसेकंड्स है. हमें मैक्सिमम 10% के परफॉर्मेंस स्लोडाउन की परमिशन है. AT target is less than or equal to AMA plus open parenthesis 10% times AMA close parenthesis equals 1.110 times MA. EAT target is less than or equal to 1.10 times 100 nanoseconds equals 110 nanoseconds. स्टेप 2. यूनिट्स को हार्मोनाइज करें. हमेशा सभी माइक्रोसेकंड और मिलीसेकंड वैल्यूज को नैनोसेकंड्स में एक्सप्रेस करें. MA इक्वल टू 100 नैनोसेकंड्स, ACE इक्वल टू 8 मिलीसेकंड्स, जो कि 8 मिलियन नैनोसेकंड्स के इक्वल है. स्टेप 3. इनइक्वलिटी सेटअप करें और P के लिए सॉल्व करें. AT इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस P क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स MA प्लस P टाइम्स ACE इज लेस देन और इक्वल टू 110 नैनोसेकंड्स. ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस P क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 100 प्लस P टाइम्स 8 मिलियन इज लेस देन और इक्वल टू 110. 100 minus 100p plus 8 million p is less than or equal to 110. 7,999,900p is less than or equal to 110 minus 100. 7,999,900p is less than or equal to 10. P is less than or equal to 10 over 7,999,900. P is less than or equal to 0.000000125. स्टेप 4. रिजल्ट को क्लियरली एक्सप्रेस करें. P is less than or equal to 1.25 times 10 to the power of negative 6 या P is less than or equal to 0.000125%. कंक्लूजन. एग्जीक्यूशन स्पीड को प्योर हार्डवेयर DRAM स्पीड्स के 10% के अंदर रखने के लिए हर 800,000 मेमोरी एक्सेस में से 1 से ज़्यादा पेज फॉल्ट ट्रिगर नहीं होना चाहिए. ये एक्सट्रीम सेंसिटिविटी एक्सप्लेन करती है कि क्यों मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करने और लार्ज फाइल सिस्टम कैशेज को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल एफर्ट लगाते हैं. सेक्शन ब्रेक. हाई यील्ड गेट ट्रैप अलर्ट्स. जब एग्जाम टाइम प्रेशर के अंडर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हों तो कैंडिडेट्स अक्सर प्रेडिक्टेबल कैलकुलेशन ट्रैप्स की वजह से इजी मार्क्स खो देते हैं. इन क्रूशियल अलर्ट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखें. ये रेफरेंस चेकलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मेमोरी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते समय उन क्रिटिकल एरर्स को आउटलाइन करती है जिनसे आपको बचना चाहिए. ये सभी टाइम यूनिट्स को नैनोसेकंड्स में कन्वर्ट करने, पेज रिप्लेसमेंट के दौरान डर्टी पेजेस को वापस डिस्क पर राइट करने से जुड़ी डबल लेटेंसी पेनल्टी को अकाउंट फॉर करने, जब ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर हिट नहीं होता है तो एड्रेस ट्रांसलेशन के दौरान एक्स्ट्रा मेमोरी एक्सेस ओवरहेड को फैक्टर इन करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है. चलिए ट्रैप 2 यानी द डर्टी पेज फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस में टेस्ट किया जाने वाला एक फेवरेट मैकेनिज्म है. सेक्शन ब्रेक.
द मॉडिफाइड या डर्टी पेज फैक्टर इविक्शन ओवरहेड। जब फिजिकल मेमोरी कंप्लीटली फुल हो जाती है और एक पेज फॉल्ट अकर होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में से एक एग्जिस्टिंग पेज को इविक्ट करने के लिए चूज करना पड़ता है, जिसे विक्टिम पेज कहते हैं, ताकि न्यूली रिक्वेस्टेड पेज के लिए जगह बनाई जा सके। उस विक्टिम पेज का क्या होता है? अगर विक्टिम पेज क्लीन या अनमॉडिफाइड था तो रैम का डेटा डिस्क पर स्टोर्ड कॉपी से मैच करता है। कर्नल सिंपली रैम फ्रेम को इमीडिएटली ओवरराइट कर सकता है। कॉस्ट इक्वल टू 1 डिस्क रीड न्यू पेज को लाने के लिए। अगर विक्टिम पेज डर्टी या मॉडिफाइड था तो प्रोसेस ने इस पेज पर राइट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए थे जब यह रैम में था। कर्नल को फ्रेम को रीयूज करने से पहले मॉडिफाइड कंटेंट्स को वापस डिस्क पर राइट करना होगा। कॉस्ट इक्वल टू 1 डिस्क राइट डर्टी पेज को इविक्ट करने के लिए प्लस 1 डिस्क रीड रिक्वेस्टेड पेज को फेच करने के लिए। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में पेज एविक्शन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि सिस्टम एक विक्टिम पेज को कैसे हैंडल करता है, इस बेसिस पर कि उसका मॉडिफाइड बिट सेट है या नहीं। अगर पेज क्लीन है यानी इसे मॉडिफाई नहीं किया गया है तो सिस्टम तुरंत फ्रेम को ओवरराइट कर देता है। अगर पेज डर्टी है यानी इसे मॉडिफाई किया गया है तो सिस्टम को नया पेज रीड करने से पहले मॉडिफाइड पेज को वापस डिस्क पर राइट करना होगा, जिससे ऑपरेशनल लेटेंसी डबल हो जाती है। एडवांस्ड एएटी फार्मूला विद डर्टी पेज प्रोबेबिलिटी अल्फा। मान लेते हैं कि अल्फा रिप्रेजेंट करता है उस प्रोबेबिलिटी को कि चुना गया विक्टिम पेज डर्टी है, जहां 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा है जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 है, और मान लेते हैं कि डी रिप्रेजेंट करता है सिंगल डिस्क ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड टाइम को। अगर विक्टिम पेज क्लीन है तो सर्विस टाइम इज क्लीन इक्वल टू डी होता है। अगर विक्टिम पेज डर्टी है तो सर्विस टाइम इज डर्टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी होता है। एक्सपेक्टेड पेज फॉल्ट सर्विस टाइम ब्रैकेट में एस हो जाता है। एस इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस अल्फा क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स डी प्लस अल्फा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 डी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 2 डी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस अल्फा क्लोज पैरेंथेसिस। इसे हमारी प्राइमरी एएटी इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर हमें एक्सपेंडेड फार्मूला मिलता है। एटी इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस पी क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स एम ए प्लस पी टाइम्स ओपन ब्रैकेट डी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस अल्फा क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट। सेक्शन ब्रेक। एडवांस्ड गेट प्रॉब्लम डर्टी पेज ओवरहेड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए एक डिमांड पेज्ड सिस्टम जिसमें मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम ए इक्वल टू 100 नैनोसेकंड्स है। एवरेज डिस्क ट्रांसफर टाइम डी इक्वल टू 20 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 20 मिलियन नैनोसेकंड्स है। पेज फॉल्ट रेट पी इक्वल टू 0.0002 यानी 0.02% है। 70% इविक्टेड पेजेस डर्टी हैं। अल्फा इक्वल टू 0.70 है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम EAT कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एस कैलकुलेट कीजिए। एस इक्वल टू डी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस अल्फा क्लोज पैरेंथेसिस। एस इक्वल टू 20 मिलीसेकंड्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस 0.70 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 20 मिलीसेकंड्स टाइम्स 1.70 इक्वल टू 34 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 34 मिलियन नैनोसेकंड्स। EAT इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। AT इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस 0.0002 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 100 नैनोसेकंड्स प्लस 0.0002 टाइम्स 34 मिलियन नैनोसेकंड्स। AT equals 0.9998 times 100 nanoseconds plus 6800 nanoseconds. AT equals 99.98 nanoseconds plus 6800 nanoseconds जो equals है 6899.98 nanoseconds की जो approximately 6.9 microseconds है। ध्यान दीजिए कि कैसे डर्टी पेज राइट्स को कंसीडर करने से हमारा टोटल सर्विस टाइम पेनल्टी 20 मिलीसेकंड्स से बढ़कर 34 मिलीसेकंड्स हो गया, जिससे मेमोरी रेजोल्यूशन में काफी ज्यादा डिले बढ़ गया। सेक्शन ब्रेक। अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कीजिए। क्वांटिटेटिव रेडीनेस। अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए इन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस और गेट सिनेरियोस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। क्वेश्चन 1। मान लीजिए एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम का डी रैम एक्सेस टाइम 80 नैनोसेकंड्स है और एक NVMe SSD पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 40 माइक्रोसेकंड्स है। अगर कोई प्रोसेस एक लूप एग्जीक्यूट करता है जिसमें 1 मिलियन मेमोरी रेफरेंसेस की जरूरत होती है और उनमें से ठीक 5 रेफरेंसेस पेज फॉल्ट का कारण बनते हैं, तो उस प्रोसेस का इफेक्टिव एक्सेस टाइम EAT क्या होगा? आंसर और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखने के लिए क्लिक करें।
स्टेप 1 पेज फॉल्ट रेट पी कैलकुलेट कीजिए। P इक्वल्स नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेफरेंसेस जो इक्वल्स है 5 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन के जो इक्वल्स है 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 6 के जो इक्वल्स है 0.000005 के। स्टेप 2 यूनिट्स को नैनोसेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए। MA इक्वल टू 80 नैनोसेकंड्स है, एस इक्वल टू 40 माइक्रोसेकंड्स इक्वल टू 40,000 नैनोसेकंड्स है। स्टेप 3 AT कैलकुलेट कीजिए। EAT इक्वल्स क्वांटिटी 1 माइनस P टाइम्स MA प्लस P टाइम्स एस। AT इक्वल्स क्वांटिटी 1 माइनस 0.00005 टाइम्स 80 नैनोसेकंड्स प्लस क्वांटिटी 0.00005 टाइम्स 40,000 नैनोसेकंड्स। AT इक्वल्स 79,99996 नैनोसेकंड्स प्लस 0.2 नैनोसेकंड्स जो इक्वल्स है 80.1996 नैनोसेकंड्स के। इंटरप्रिटेशन, क्योंकि फॉल्ट रेट बहुत ही कम था यानी 0.0005%, इसलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्रॉप बहुत छोटा था जो कि हर रेफरेंस पर 0.25 नैनोसेकंड्स से भी कम ओवरहेड था। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 2 एक डर्टी पेज इविक्शन के लिए 2 डिस्क IO ऑपरेशंस की ज़रूरत क्यों होती है जबकि एक क्लीन पेज इविक्शन के लिए सिर्फ 1 की ज़रूरत होती है? आंसर देखने के लिए क्लिक करें। मेमोरी में एक क्लीन पेज डिस्क पर स्टोर की गई उसकी ओरिजिनल कॉपी के आइडेंटिकल होता है, इसलिए OS इसे बिना सेव किए फिजिकल रैम से डिस्कार्ड कर सकता है, जिससे मिसिंग पेज को फ्रीड फ्रेम में लाने के लिए सिर्फ 1 डिस्क रीड की ज़रूरत होती है। मेमोरी में रहने के दौरान एक डर्टी पेज को राइट ऑपरेशंस द्वारा मॉडिफाई किया गया होता है। उन अपडेटेड बाइट्स को सेकेंडरी स्टोरेज पर वापस राइट करना होगा, यानी 1 डिस्क राइट, इससे पहले कि वह न्यूली रिक्वेस्टेड पेज के साथ फ्रेम को सेफली ओवरराइट कर सके, यानी 1 डिस्क रीड। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 3 एक स्टूडेंट एक सिस्टम के EAT को इस तरह कैलकुलेट करता है। AT इक्वल्स क्वांटिटी 1 माइनस 0.01 टाइम्स 100 नैनोसेकंड्स प्लस 0.01 टाइम्स 10 मिलीसेकंड्स जो इक्वल्स है 99 नैनोसेकंड्स प्लस 0.1 मिलीसेकंड्स के जो इक्वल्स है 99.1 नैनोसेकंड्स के। स्टूडेंट ने कौन सी बड़ी मैथमेटिकल मिस्टेक की? आंसर देखने के लिए क्लिक करें। स्टूडेंट दोनों टर्म्स को ऐड करने से पहले यूनिट्स को हार्मोनाइज करने में फेल हो गया। उसने 99 नैनोसेकंड्स को सीधे 0.1 मिलीसेकंड्स में ऐड कर दिया। करेक्ट कन्वर्शन 0.1 मिलीसेकंड्स इक्वल्स 100,000 नैनोसेकंड्स। करेक्ट AT इक्वल्स 99 नैनोसेकंड्स प्लस 100,000 नैनोसेकंड्स जो इक्वल्स है 100,099 नैनोसेकंड्स के जो इक्वल्स है 100.099 माइक्रोसेकंड्स के। स्टूडेंट का अनहार्मोनाइज्ड आंसर 1000 के फैक्टर से भी ज़्यादा गलत था। सेक्शन ब्रेक सेक्शन समरी द मैथ चीट शीट यहाँ एक क्विक रेफरेंस कार्ड है जो इस सेक्शन में एस्टेब्लिश किए गए की मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को समराइज करता है। यह रेफरेंस ब्लॉक डिमांड पेजिंग का यूज करने वाले सिस्टम्स में इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस को आउटलाइन करता है। यह पेज फॉल्ट रेट्स और सर्विस टाइम्स पर बेस्ड स्टैंडर्ड कैलकुलेशन की डिटेल्स देता है। एक एडवांस्ड वर्जन को डिफाइन करता है जिसमें मॉडिफाइड पेजेस को रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी शामिल है और सेकंड्स से लेकर नैनोसेकंड्स तक के टाइम यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक लुकिंग अहेड जब डिमांड पेजिंग कोलैप्स होती है, हमने एक क्लियर मैथमेटिकल ट्रुथ एस्टेब्लिश किया है। वर्चुअल मेमोरी परफॉर्मेंस लगभग पूरी तरह से पेज फॉल्ट रेट P को 0 के बेहद करीब रखने पर डिपेंड करती है। अगर P लो रहता है, फॉर एग्जाम्पल 10 टू द -6, तो आपका सिस्टम लगभग हार्डवेयर DRAM स्पीड्स पर चलता है और साथ ही आपको एक मैसिव वर्चुअल एड्रेस स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर फिजिकल मेमोरी इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाए कि पेज फॉल्ट रेट अचानक स्पाइक कर जाए? क्या होता है जब कोई प्रोसेस अपने CPU साइकिल्स का 99% एक एंडलेस लूप में फंसे रहकर बिता देता है, पेजेस को एविक्ट करता है, उन्हें वापस फॉल्ट इन करता है, फिर से एविक्ट करता है और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एगोनाइजिंग क्रॉल पर ले आता है। इस कैटास्ट्रोफिक फिनोमेना को थ्रैशिंग के रूप में जाना जाता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन में सबसे क्रिटिकल चैलेंजेस में से एक है। सीधे कदम रखिए 7.4 थ्रैशिंग और वर्किंग सेट मॉडल में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि सिस्टम्स थ्रैश क्यों करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेस मेमोरी फुटप्रिंट्स को कैसे मॉनिटर करते हैं और वर्किंग सेट मॉडल सिस्टम कोलैप्स को कैसे रोकता है।